बाली, द आइलैंड ऑफ गॉड। बाली अपने आर्ट, म्यूज़िक, डांस, प्रिस्टीन बीचेस, टेरेस ड्राइव्स, वाइब्रेंट टेम्पल्स और वोल्कानों के लिए फेमस है। इंडिया से बाली ट्रैवल करने के लिए हम डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं नगुराराय इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो देनपसार में है। तो इंडिया से बहुत सारी सिटी से हम बाली के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोची, बैंगलोर। मैंने कोची से फ़्लाइट ली थी और कोची से मैं वहाँ वाया कुआलालंपुर गई थी, जिससे मुझे थोड़ी सस्ती पड़ी थी फ़्लाइट। और हमें पहले से वीज़ा की भी कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है बाली जाने के लिए, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है और ये 30 डेज़ की वैलिडिटी के साथ में हमें मिलता है। दूसरी चीज़ कि करेंसी वहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलता है, तो हमें थोड़े तो इंडोनेशियन रुपया अपने साथ में कन्वर्ट करा कर लेकर जाना चाहिए। मनी एक्सचेंज आपको इजीली एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तुरंत आपको मिल जाएगा। बेस्ट टाइम टू विजिट बाली इज़ अप्रैल टू अक्टूबर। उस टाइम पर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री होता है और वेदर बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उस टाइम पे बेस्ट माना गया है अप्रैल टू अक्टूबर। इसके अलावा ऑफ सीज़न होता है दिसंबर टू मार्च। इस टाइम पे रेनी होता है वहाँ पे वेदर, तो अकोमोडेशन और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे काफ़ी सस्ती हो जाती हैं और क्राउड भी बहुत कम हो जाता है। बाली कवर करने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 दिन चाहिए, जिसमें कुता, सेमिनियांग, नुसा दुआ और उबुद, ये 4 प्लेसेस कवर होते हैं। इसी जानकारी के साथ हम पहुंचने वाले हैं बाली। बाली ऑलमोस्ट हम ये लैंड कर चुके हैं और लैंड करने के बाद में सबसे पहले हमने वहाँ पर वीज़ा की जो प्रोसेस होती है, वीज़ा के लिए काफ़ी देर तक हम लाइन में खड़े रहे और उसके बाद में जब हम वहाँ से बाहर निकले तो सबसे पहले हमने अपने लिए सिम कार्ड ख़रीदा। सिम कार्ड ख़रीदने के बाद में हमने कुछ पैसे एक्सचेंज करवाए और उसके बाद में हम कैब करके होटल चले गए। कैब हमने प्री बुक करवाई थी होटल के थ्रू, क्योंकि हमें कहीं से पता चला था कि पहले से कैब अगर बुक करवा देते हैं तो रिजनेबल पड़ता है, अदरवाइज़ वहाँ पर तुरंत अगर कैब बुक करवाने जाते हैं तो वो लोग कुछ भी मतलब ज़्यादा पैसे बोलते हैं। तो होटल में चेक इन करने के बाद में हम निकल गए हैं बाली को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन बाली में थी सेमिनियांग। हम यहाँ से सबसे पहले सेमिनियांग बीच पर जाएंगे, बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। सेमिनियांग बीच अपने वाइट सैंड, हॉर्स राइडिंग, बार और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसके बाद हम निकल गए सेमिनियांग की स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए और उसके साथ में हमने वहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग भी की। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए भी, और वहाँ पर फूड के भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल। इसके बाद इवनिंग में हम बीच पर वापस गए। वहाँ बैठकर हमने सनसेट देखा और डिनर किया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम निकल गए बाली की कुछ फेमस डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम पहुंच गए लेम्पुयांग टेम्पल। लेम्पुयांग टेम्पल को बाली में हेवंस गेट माना गया है। वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। जो वहाँ पर एक्टिव वोल्कानो है अगुन, उसका। और क्योंकि सेमिनियांग से लेम्पुयांग टेम्पल बहुत दूर है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, तो हम रास्ते में सो गए और उस टाइम पे मैंने कोई भी मतलब वीडियो नहीं लिया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाइक पर बिठाकर आपको लेम्पुयांग टेम्पल छोड़ा जाता है। तो ये हम उस जगह पर पहुँच गए और वहाँ से अब हम बाइक पर बैठकर लेम्पुयांग टेम्पल पे जा रहे हैं। बाली के टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे ज़्यादा फेमस ये लेम्पुयांग टेम्पल है। बाली के किसी भी टेम्पल में एंटर होने के लिए कमर पर ऐसे श्रग बांधना कंपलसरी होता है। तो ये इस मंदिर का गेट है
और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इस गेट से सामने हमें माउंट अगुन दिखता है जो एक्टिव वोल्केनो है। ये वहाँ के लोकल लोग हैं जो टेंपल के अंदर अपनी कोई पूजा करने के लिए आए हुए थे। और इसके आसपास बाकी के जो टूरिस्ट की भीड़ दिख रही है वो यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए है। फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है। कुछ लोग वहाँ पर सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए बीचों बीच में बैठते हैं और वो एक मिरर अपने फ़ोन के नीचे रख कर के हमें जैसा फ़ोटो चाहिए वैसा फ़ोटो खींच कर देते हैं, जिसके लिए आपको टोकन लेना होता है। टोकन लेने के बाद में आपको मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपका नंबर आता है और फिर आपको ऐसे अच्छे से फ़ोटो खींच के दिया जाता है। तो ये बहुत सही बात है और ऐसा हर जगह होना चाहिए फ़ोटोज़ के लिए तो। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने वहाँ पर ली थी। इसके बाद हम आ गए तीर्थगंगा वाटर पैलेस पे। ये वाटर पैलेस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लेम्पुयांग टेम्पल के बाद में 5 से 6 किलोमीटर के बाद ये वाटर पैलेस आता है। इस वाटर पैलेस को फॉर्मली रॉयल पैलेस भी कहा जाता है। तीर्थगंगा बाली हिंदू धर्म में मान्यताओं पर आधारित है, जहाँ गंगा नदी और उसके जल को पवित्र माना जाता है। इस पानी का यूज़ वहाँ पर खेती और दूसरे सारी मनोरंजन की एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये वाटर पैलेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदर है और अगर आप कभी भी लेम्पुयांग टेम्पल विज़िट करते हैं तो वहाँ से रिटर्न आते टाइम वाटर पैलेस को विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती हैं। उसके बाद हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ से माउंट अगुन भी दिख रहा था। वहाँ पर बाली के हिंदू लोग माउंट अगुन को शांत करने के लिए पूजा कर रहे थे। उनका मानना है कि माउंट अगुन की पूजा करने से उसे एक्सप्लोड होने से और उसे शांत रखने में मदद होती है। लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं मोस्ट यूनिक वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये वाटरफॉल एक्चुअली केव्स के अंदर है। जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन एक बार तो एक्सप्लोर करना बनता ही है। तो टिकट्स लेने के बाद में हम चल पड़े हैं वाटरफॉल के रास्ते पर उसे एक्सप्लोर करने के लिए। वाटरफॉल तक जाने के लिए काफ़ी नीचे तक उतरकर इन सीढ़ियों के थ्रू जाना है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी कह सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप गिर भी सकते हैं। तो काफ़ी दूर चलने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और काफ़ी दूर दूर तक चलने के बाद में फिर हम वाटरफॉल तक पहुँच गए। और व्यू वहाँ पर इतना अच्छा था, इतना नेचर से भरपूर, इतना ज़्यादा मतलब कहाँ होता है। और ये साइड में पानी बह रहा था। मुझे नहीं पता ये साफ़ पानी था या किसी नदी का पानी था, लेकिन ये इतना देखने में इसका आवाज़ ये इतना अच्छा लग रहा था। जनरली हर जगह ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था इस वाटरफॉल पे जाना। और ये रहा वो वाटरफॉल। ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। वहाँ एक बार जाने के बाद में निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही ज़्यादा साफ़ भी था। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इतनी नीचे केव्स के अंदर वाटरफॉल में जाना मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, ना ही मैंने ऐसी कोई जगह देखी थी पहले कभी। ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे सेकंड डे की जर्नी भी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू रियली enjoyed this video, then hit the like button. Don't forget to share your thoughts in comment section and share this video with someone who will enjoy it. Also subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching.